ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ज्ञान की यात्रा एक ब्लॉग है जो पढ़ने, सीखने और आत्मविकास की प्रेरक दुनिया में ले जाता है। इसमें पुस्तकों के सार, जीवन दर्शन, व्यावहारिक ज्ञान और रोजमर्रा की समझ को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यह ब्लॉग जिज्ञासा बढ़ाने, सोच को गहरा करने और ज्ञान को जीवन में उतारने की दिशा में एक सार्थक कदम है। रेंज, Why Generalists Trump in a Specialized World, डेविड एप्स्टीन। हिंदी बुक समरी, किताब का सारांश। फरवरी 9, 2026। परिचय, उत्तम प्रारंभिक शुरुआत का मिथक। डेविड एप्स्टीन हमारे समय की सबसे स्थायी सांस्कृतिक मान्यताओं में से एक को चुनौती देकर शुरुआत करते हैं कि आप जितनी जल्दी विशेषज्ञता हासिल करेंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। टाइगर वुड्स की कहानी, एक गोल्फ क्लब वाला बच्चा, किशोरावस्था तक एक विलक्षण प्रतिभा, इस बात का एक टेम्पलेट बन गई है कि हम कैसे सोचते हैं कि उत्कृष्टता का निर्माण होता है। लेकिन एप्स्टीन का तर्क है कि ये टेम्पलेट भ्रामक है। ये केवल तरह के वातावरण के एक संकीर्ण समूह पर लागू होता है जहां पैटर्न स्थिर होते हैं और प्रतिक्रिया तत्काल होती है। उनका कहना है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा गोल्फ की तरह नहीं होता। ये अव्यवस्थित, अप्रत्याशित और बदलते नियमों से भरा होता है। ऐसे वातावरण में बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग, जो व्यापक रूप से खोजबीन करते हैं, विचारों को जोड़ते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ढल जाते हैं, लाभ में रहते हैं। प्रस्तावना एक ऐसी पुस्तक की पृष्ठभूमि तैयार करती है जो विज्ञान, कहानी और व्यापकता को अपनाने का एक घोषणापत्र है। अध्याय 1, शुरुआती बढ़त का पंथ। एप्स्टीन टाइगर वुड्स की तुलना रॉजर फेडरर से करते हैं, जिनका बचपन खेलों से भरपूर था। बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्केटबोर्डिंग और जिनकी मां को उन्हें टेनिस अभ्यास के लिए मजबूर करना पड़ता था। फेडरर का सफर कोई अपवाद नहीं था, या कई कुलीन एथलीटों के लिए आम बात थी। यह अध्याय इस धारणा को खारिज करता है कि प्रारंभिक विशेषज्ञता हमेशा लाभकारी होती है। एप्स्टीन यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि विभिन्न क्षेत्र विकास के विभिन्न रास्तों को पुरस्कृत करते हैं। अनुकूल वातावरणों में शतरंज, शास्त्रीय संगीत, गोल्फ प्रारंभिक विशेषज्ञता सहायक होती है, लेकिन प्रतिकूल वातावरणों में उद्यमिता, वैज्ञानिक अनुसंधान, रचनात्मक उद्योग प्रारंभिक विशेषज्ञता वास्तव में विकास में बाधा बन सकती है। मुख्य निष्कर्ष, व्यापक ज्ञान विशेषज्ञता में देरी करता है, लेकिन दीर्घकालिक प्रदर्शन में सुधार करता है। अध्याय 2, दुष्ट संसार का निर्माण कैसे हुआ। ये अध्याय अधिगम वातावरण के मनोविज्ञान का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। एप्स्टीन ने मनोवैज्ञानिक रॉबिन होगार्थ के कार्यों का संदर्भ लिया है, जिन्होंने अनुकूल और प्रतिकूल अधिगम वातावरण जैसे शब्दों को प्रतिपादित किया था। सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्पष्ट नियम, स्थिर प्रणालियां और तत्काल प्रतिक्रिया होती है। दुष्ट वातावरणों में अस्पष्ट नियम, छिपे हुए पैटर्न और विलंबित या भ्रामक प्रतिक्रिया होती है। एप्स्टीन अग्निशमन, शेयर बाजार और चिकित्सा के उदाहरणों का उपयोग करते हुए बताते हैं कि कैसे विशेषज्ञ अक्सर अपनी ही विशेषज्ञता के जाल में फंस जाते हैं। वे ऐसे पैटर्न को पहचानने पर निर्भर रहते हैं जो नई या बदलती परिस्थितियों में आसानी से लागू नहीं होते। इसके विपरीत सामान्यवादी लचीले मानसिक मॉडल बनाते हैं। वे कठोर पैटर्न पर कम निर्भर होते हैं और अनिश्चितता से निपटने में अधिक सहज होते हैं। यह अध्याय पुस्तक के केंद्रीय तर्कों में से एक को स्थापित करता है। दुनिया कम दुष्ट नहीं बल्कि अधिक दुष्ट होती जा रही है। अध्याय 3, जब कम मात्रा में समान चीज ज्यादा प्रभावी होती है। यहाँ एप्स्टीन ने मैच क्वालिटी की अवधारणा प्रस्तुत की है। किसी व्यक्ति की क्षमताओं, रुचियों और कार्य के बीच तालमेल का स्तर। उनका तर्क है कि सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग प्रतिबद्धता जताने से पहले व्यापक स्तर पर अनुभव प्राप्त करके मैच क्वालिटी में सुधार करते हैं। अन्वेषण को व्यर्थ समय मानने के बजाय एप्स्टीन इसे एक रणनीतिक निवेश के रूप में देखते हैं। जो लोग शुरुआत में कई रास्ते आजमाते हैं, वे अपने बारे में और दुनिया के बारे में जानकारी जुटाते हैं। वे दीर्घकालिक रूप से बेहतर निर्णय लेते हैं। वे करियर अनुसंधान से उदाहरण देते हुए दिखाते हैं कि जो लोग अपने करियर की शुरुआत में अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, वे अक्सर अधिक संतुष्ट और सफल होते हैं। यहाँ अध्याय इस धारणा को चुनौती देता है कि एक ही रास्ते पर चलना हमेशा अच्छा होता है। कभी-कभी रास्ता छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। अध्याय 4, सीखना तेज और धीमा।
संज्ञानात्मक विज्ञान से प्रेरणा लेते हुए एप्स्टीन बताते हैं कि धीमी, प्रयासपूर्ण अधिगम से गहरी समझ कैसे प्राप्त होती है। वे 2 प्रकार के अधिगम की तुलना करते हैं: तेज अधिगम, पैटर्न पहचान, दोहराव, त्वरित प्रतिक्रिया, धीमी गति से सीखना, संघर्ष, चिंतन और वैचारिक समझ। सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग धीमी गति से सीखते हैं क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और अपरिचित समस्याओं का सामना करते हैं। यह संघर्ष वांछनीय कठिनाइयों को जन्म देता है। ऐसी चुनौतियां जो देखने में अप्रभावी लगती हैं लेकिन स्थायी ज्ञान प्रदान करती हैं। एप्स्टीन गणित शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और संगीत के उदाहरणों का उपयोग करते हुए ये दर्शाता है कि सबसे प्रभावी शिक्षार्थी सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे लचीले होते हैं। अध्याय 5, अनुभव से परे सोचना। ये अध्याय बाहरी सोच की शक्ति का विश्लेषण करता है। एप्स्टीन बताते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण खोजें अक्सर उन लोगों से आती हैं जो किसी क्षेत्र में गहराई से जुड़े नहीं होते। उनकी पारंपरिक मान्यताओं की कमी उन्हें समस्याओं को अलग ढंग से देखने में सक्षम बनाती है। वह निम्नलिखित उदाहरणों पर प्रकाश डालते हैं। नासा के इंजीनियर जिन्होंने असंबंधित क्षेत्रों से विचार लेकर समस्याओं का समाधान किया, शौकिया वैज्ञानिक जिन्होंने प्रोटीन फोल्डिंग अनुसंधान में योगदान दिया, वे नवप्रवर्तक जिन्होंने प्रकृति से समानताएं लेकर उन्हें इंजीनियरिंग में लागू किया। सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग सादृश्य चिंतन में माहिर होते हैं, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विचारों को स्थानांतरित करने की क्षमता रखते हैं। जटिल परिस्थितियों में यह कौशल एक महाशक्ति बन जाता है। अध्याय 6, अत्यधिक दृढ़ता की समस्या। दृढ़ता को सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन एप्स्टीन का तर्क है कि अत्यधिक दृढ़ता प्रतिकूल हो सकती है। दृढ़ता तभी मूल्यवान होती है जब दिशा सही हो। विशेषज्ञ अक्सर असफल रास्तों पर ही आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि उन्होंने उनमें बहुत अधिक निवेश कर दिया होता है। हालांकि बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग बदलाव के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। वे नौकरी छोड़ने को असफलता नहीं बल्कि एक रणनीतिक निर्णय मानते हैं। एप्स्टीन व्यापार, खेल और शिक्षा जगत के उदाहरणों का उपयोग करते हुए बताते हैं कि हठधर्मिता नहीं बल्कि लचीलापन ही दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। यह अध्याय दृढ़ता को एक गुण के बजाय एक उपकरण के रूप में परिभाषित करता है। असली गुण तो यह जानना है कि कब रुकना है। अध्याय 7, अपने संभावित स्वरूपों के साथ छेड़छाड़ करना। एप्स्टीन पहचान निर्माण के मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। जो लोग कई संभावित व्यक्तित्वों, विभिन्न करियर, शौक या भूमिकाओं के साथ प्रयोग करते हैं, वे अपने इच्छाओं की बेहतर समझ विकसित करते हैं। वह उन शोधों का हवाला देते हैं जो दर्शाते हैं कि करियर बदलने वाले अक्सर एक ही करियर में बने रहने वालों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जो लोग जीवन के शुरुआती दौर में व्यापक स्तर पर खोजबीन करते हैं, उनमें दीर्घकालिक संतुष्टि का स्तर अधिक होता है। पहचान की खोज नहीं की जाती, इसका निर्माण प्रयोगों के माध्यम से होता है। यह अध्याय जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में अन्वेषण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, न कि केवल युवावस्था तक सीमित रहने वाली किसी चीज के रूप में। अध्याय 8, बाहरी होने का लाभ। ये अध्याय इस विचार को और विस्तार देता है कि बाहरी लोग अक्सर नवाचार को बढ़ावा देते हैं। एप्स्टीन बताते हैं कि कैसे विभिन्न विषयों, उद्योगों या संस्कृतियों के बीच की सीमाओं को पार करने वाले लोग नए दृष्टिकोण लाते हैं। वह निम्नलिखित उदाहरणों का उपयोग करता है। एक संगीतकार जिसने मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी, एक भौतिक विज्ञानी जिन्होंने वित्त के क्षेत्र में क्रांति ला दी, एक जीव विज्ञानी जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान को नया रूप दिया। सामान्य ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे किसी एक क्षेत्र की मान्यताओं से बंधे नहीं होते। वे ऐसे सरल प्रश्न पूछते हैं जिन्हें विशेषज्ञ अनदेखा कर देते हैं, और अक्सर यही प्रश्न महत्वपूर्ण खोजों की ओर ले जाते हैं। अध्याय 9, लुप्तप्राय प्रौद्योगिकी के साथ पार्श्वचिंतन। एप्स्टीन इस बात का विश्लेषण करते हैं कि कैसे पुरानी या निष्क्रिय तकनीकें अप्रत्याशित तरीकों से लागू किए जाने पर अक्सर नया जीवन प्राप्त कर लेती हैं। सामान्य ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ पुरानी अवधारणाओं को नए समाधानों में पुनर्संयोजित करने में माहिर होते हैं। वह निम्नलिखित से उदाहरण लेता है: दशकों पुराने घटकों पर आधारित इंजीनियरिंग नवाचार, चिकित्सा उपकरण जो पुराने उपकरणों से प्रेरित हैं, वे रचनात्मक उद्योग जो पुरानी तकनीकों को नए कला रूपों में रूपांतरित करते हैं। इस अध्याय में यह तर्क दिया जाता है कि नवाचार अक्सर आविष्कार से कम और पुनर्संयोजन से अधिक संबंधित होता है। अध्याय 10, विशेषज्ञता द्वारा मूर्ख बनाया जाना। विशेषज्ञ अक्सर अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं। उनका गहन ज्ञान उन्हें विसंगतियों या नए पैटर्न को देखने से रोक सकता है।
एप्स्टीन इस बात का विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार सीमित विशेषज्ञता निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दे सकती है। खराब पूर्वानुमान, त्रुटिपूर्ण मॉडल, कठोर सोच। वो ऐसे शोध का हवाला देते हैं जो दर्शाता है कि सामान्यवादी पूर्वानुमानकर्ता, व्यापक रुचियों और लचीली सोच शैली वाले लोग जटिल घटनाओं की भविष्यवाणी करने में विशेषज्ञों से लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इससे ये सबक मिलता है, व्यापकता अति आत्मविश्वास से बचाती है। अध्याय 11, अपने औजारों को छोड़ना सीखना। आपदा संबंधी अध्ययनों के आधार पर एप्स्टीन बताते हैं कि कैसे विशेषज्ञ कभी-कभी परिचित उपकरणों से चिपके रहते हैं, भले ही वे खतरनाक हो जाएं। अग्निशामक, जो अपने उपकरण छोड़ने से इनकार करते हैं, पायलट, जो दोषपूर्ण उपकरणों पर निर्भर रहते हैं, और पेशेवर, जो पुराने तरीकों पर अड़े रहते हैं, ये सभी एक ही समस्या को दर्शाते हैं: संज्ञानात्मक कठोरता। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, लचीली सोच वाले लोग पुराने तरीकों को छोड़कर तात्कालिक उपाय अपनाने में माहिर होते हैं। अनुकूलनशीलता उनके लिए जीवन रक्षा का एक आवश्यक कौशल बन जाती है। अध्याय 12, जानबूझ पर शौकिया कलाकार। एप्स्टीन जानबूझकर शौकिया व्यक्ति की सराहना करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो जिज्ञासा बनाए रखता है, व्यापक प्रयोग करता है और किसी भी बंधन में बंधने से इनकार करता है। शौकिया लोग अक्सर पेशेवरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और सीमाओं को पार करने से डरते नहीं हैं। वे विज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी के उदाहरणों का उपयोग करते हुए ये दर्शाते हैं कि किस प्रकार शौकियापन रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। अध्याय में तर्क दिया गया है कि तेजी से बदलती दुनिया में शौकियापन को बढ़ावा देना आवश्यक है। निष्कर्ष, सामान्य विशेषज्ञ का लाभ। एप्स्टीन ने इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला कि भविष्य उन्हीं का है जो एकीकरण, अनुकूलन और जुड़ाव कर सकते हैं। विशेषज्ञता का अपना महत्व है, लेकिन दुनिया तेजी से उन लोगों को पुरस्कृत कर रही है जो व्यापकता, जिज्ञासा और रचनात्मक पुनर्संयोजन के साथ जटिलता का सामना कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे अधिक जानते हैं, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अधिक देखते हैं। लिंक पाएं: फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल, दूसरे ऐप। टिप्पणियां: एक टिप्पणी भेजें। टिप्पणी करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके गूगल खाते से साइन इन करें। गूगल खाते से साइन इन करें, इस रूप में टिप्पणी करें। प्रोफाइल चुनें, गूगल खाता, बदलाव करें, टिप्पणी डालें, प्रकाशित करें। ब्लॉगर द्वारा संचालित माइकल एल्किन के थीम चित्र। प्रफुल्ल शर्मा। प्रफुल्ल आजीवन सीखने के लिए समर्पित हैं। उन्हें पढ़ना पसंद है और वे कहानी कहने को महत्व देते हैं क्योंकि इसमें विकास और आत्मखोज को प्रेरित करने की क्षमता है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर प्रफुल्ल क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, उत्पादकता, व्यापार, संचार, व्यवहार, अनुशासन, रिश्ते, दर्शन, आलोचनात्मक सोच, आत्मविकास, नेतृत्व, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का अन्वेषण करते हैं। व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और विचारशील दृष्टिकोण साझा करके प्रफुल्ल दूसरों को आलोचनात्मक रूप से सोचने, अपनी क्षमता विकसित करने और ज्ञान को सार्थक कार्यवाही से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहानियों या चर्चाओं के माध्यम से प्रफुल्ल का रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण हर बातचीत में बुद्धि और प्रेरणा लाता है। प्रोफाइल देखें, संग्रहित करें: मई 2026, 9 अप्रैल 2026, 33 मार्च 2026, 34 फरवरी 2026, 32 जनवरी 2026, 33 दिसंबर 2025, 32 नवंबर 2025, 31 अक्टूबर 2025, 32 सितंबर 2025, 37 अगस्त 2025, 35 जुलाई 2025, 34 जून 2025, 32 मई 2025, 30 अप्रैल 2025, 31 ज्यादा दिखाएं, कम दिखाएं, बुरे बर्ताव की शिकायत करें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।